नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हमारे देश में जब भी आतंकवादी हमले होते हैं, जब भी हमारे देश के सेना के जवान मारे जाते हैं, जब भी आतंकवादी हमला करके निर्दोष लोगों को मारते हैं, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना टीवी पर बैठ कर के भाषण देते हैं कि इस्लाम तो शांति का मज़हब है और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इस्लाम में तो एक निर्दोष को मारना मतलब पूरी मानवता को मारना ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए अपन देखते हैं कुरान के बारे में कि क्या वास्तव में ऐसा है या फिर इसके उलट ही नफ़रत फैलाने वाली और मासूमों को मारने वाली बातें लिखी हुई है। इसे चेक करने के लिए आइए कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं अत-तौबा आयत नंबर 5। फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो, उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह लोग शिर्क से बाज आएं और नमाज पढ़ने लगें, ज़कात दें, तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो इसमें देखो स्पष्ट लिख दिया गया है कि जहाँ कहीं मुशरिकों को पाओ और कत्ल कर दो। उनको एक ही कंडीशन पर ज़िंदा छोड़ना है कि वह नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे, अर्थात वह इस्लाम स्वीकार कर ले। इसके अलावा देखते हैं इसी सूरा की आयत नंबर 29। अहले किताब में से जो लोग न तो खुदा पर ईमान रखते हैं, न रोज़े आखिरत पर, और न खुदा और उसके रसूल के हराम की हुई चीज़ों को हराम समझते हैं, और न सच्चे ही दीन को इख्तियार करते हैं, उन लोगों से लड़े जाओ जहाँ तक कि वह लोग ज़लील होकर अपने हाथ से जजिया दें। तो इस आयत में भी लिखा गया है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते, रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनसे लड़े जाओ। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि काफिरों से लड़ने की जो इंस्पिरेशन है वो आतंकवादियों को कहाँ से मिलती है। आगे देखते हैं इसी अत-तौबा की आयत नंबर 133। ए ईमानदारों, कुफ़ार में से जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वह लोग तुमसे में करारापन महसूस करें और यह जान लो कि बेशुबा खुदा परहेज़गारों का साथ नहीं देता। यहाँ पर भी इस आयत में स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हारे आसपास रहने वाले जो काफिर हैं उनसे लड़ो। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि क्यों मुस्लिम बहुल इलाकों में अक्सर दंगे होते हैं, क्योंकि कुरान उनको इंस्पिरेशन देती है, कुरान उनको प्रेरणा देती है कि अपने आसपास रहने वाले काफिरों से लड़ो। इसके अलावा एक और है सूरा अन-निसा। यह क्या कहता है? इसकी आयत संख्या 89। उन लोगों की ख्वाहिश तो यह है कि जिस तरह वह काफिर हो गए हैं तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम उनसे बाखबर हो जाओ। बस जब तक वह खुदा की राह में हिजरत न करें तो उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ। फिर अगर वह उनसे भी मुंह मोड़े तो उन्हें गिरफ्तार करो और जहां पाओ उनको कत्ल करो, और उनमें से किसी को न अपना दोस्त बनाओ और न मददगार। देखिए कितने शांति की बात लिखी हुई है कि उनको गिरफ्तार करो और
قتل کرو، قتل کرو۔ ایک اور آیت ہے تحریم، یہ کیا کہتی ہے؟ اے رسول، کافروں اور منافقوں کو جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ میاں محمد صاحب کو آدیش دے رہے ہیں کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ تو یہ میں نے کچھ آیتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور سوئم وچار کریں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ سچ ہے یا جھوٹا ہے۔ جے شری رام۔